Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear, page number 222 और हम ये जानने जा रहे हैं हमने क्या स्टडी किया था जीन्स कि कुछ चीज़ें हम प्री डिस्पोज्ड होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो चलिए ये देखें कि हमें अपने जीवन के अंदर वो गेम्स कहाँ पे मिलेंगी जो हमारे फेवर के अंदर लेके यहाँ पे गेम्स से मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि खेलने वाली गेम्स, इससे मतलब है कि लाइफ की गेम्स में भी है जहाँ पर जेनेटिकली चीज़ें हमारे फेवर में हो। ये बहुत ही क्रिटिकल है ताकि हम अपनी मोटिवेशन को मेंटेन कर सकें, सक्सेसफुल फील कर सकें। थेरेटिकली स्पीकिंग हम हर किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम देखें ना तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं जो लाइफ में हमारे पास आसानी से आती हैं। जिस भी एरिया के अंदर हम ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लोग हमें प्रेज़ करते हैं, गुड जॉब बोलते हैं, वहाँ पे हम एनर्जाइज़्ड रहते हैं क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती हैं। तो ये हमें हैप्पी भी करता है और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आगे भी लेके चलता है। एक अच्छी आदत हमें प्रोग्रेस की तरफ आसानी से लेके जाती है और एक गलत आदत हमारी लाइफ को पूरी स्ट्रगल बना देती है। तो हमको ये राइट हैबिट पिकअप कैसे करनी है। पेज अगर यहाँ पे हम ये लिख रहा है राइटर कि भाई हमारा जो थर्ड लॉ है मेक इट इजी, गलत आदतें ना मुश्किल कभी होती है करने पे। अब यहाँ पे गलत आदतें आपको लगता होगा स्मोकिंग और ज्यादा खाने पे, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम प्रोफेशनली ज्यादा बात करें तो सपोज करिए कि मैं अट्यून्ड नहीं हूँ सिंगिंग करियर के लिए और मैं सिंगिंग करियर में चले जाऊँ, दैट इज एज गुड एज रॉन्ग हैबिट। लाओ फॉर मैं लाइक अपने रियल लाइफ से एग्जांपल दूँ तो मेरा बेटा कुक बनना चाहता था और मैंने उसको ज़बरदस्ती बनने नहीं दिया। मारवाड़ी घरों में कैसे बनेगा, एंड ही वॉज नेचुरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट। आज के दिन वो जो काम कर रहा है उसमें बिना मन के थोड़े स्ट्रगल में ही कर रहा है, ही इज़ नॉट रीचिंग हिज ऑप्टिमम। लेकिन कहीं पे भी खाने पीने के लिए कोई बात हो रही होती है, उसके फ्रेंड्स हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, आप ये देखो उसके लिए बहुत आसान है वहाँ पहुँच के बिल्कुल आंखों में चमक ला के उस काम को करना। तो एक एरिया में उसके लिए स्ट्रगल है जिसके अंदर कि वो उसको बना बनाया घर से मिल रहा है, लेकिन दूसरे एरिया के अंदर वो क्योंकि उसे आसान लगता है क्योंकि वो उसके लिए बना हुआ है। तो हमें ये कैसे पता लगे कि भाई रियल में हमारे लिए क्या है। तो कॉमन अप्रोच क्या है कि भाई ट्रायल एंड एरर करें। तो क्या सारी ज़िंदगी ट्रायल एंड एरर ही करते रहेंगे? हम कोई एक एक करियर को ट्राई थोड़ी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट एंड ट्रेड ऑफ। किसी भी नई एक्टिविटी को एक पीरियड होना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें क्या है। जैसे रिलेशनशिप के अंदर जब लड़का लड़की मिलते हैं उसको डेटिंग कहते हैं ना, कि भाई आपस में पहले मिल के देखो कि वेदर इट गोस वर्क्स फॉर यू और नॉट वर्क्स फॉर यू, जस्ट लाइक दैट। बिजनेस के अंदर इसको स्प्लिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो गोल क्या है कि आपने कई सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज़ की किया। इनिशियल एक्सप्लोरेशन के बाद में जो भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिला आपने उसके ऊपर फोकस किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटिंग करते रहे ओकेजनली। और बैलेंस का होगा, बैलेंस डिपेंड करता है कि आप चाहे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो आप उस एरिया को और एक्सप्लॉइट करोगे, अगर आप लूज कर रहे हो तो आप उस एरिया और चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और खोजोगे अपने लिए कि मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है। लॉन्ग रन के अंदर आपको वो स्ट्रैटेजी लेनी है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देती है 80 to 90% ऑफ द टाइम। और 10 से 20% आपको हमेशा एक्सप्लोर करते ही रहना है। अगर आप काम में भी सेट हो गए तो भी एक्सप्लोर करना है फॉर न्यू एवेन्यूज। सो गूगल जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ही फेमसली कहता है भाई 80% तो वो काम करो जो आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन 20% वो करो जो तुम करना चाहते हो। जो ये 20% वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके अंदर ही एडवर्ड, जीमेल्स, ये सारे एप्लीकेशंस निकल कर आए हैं। जैसे मैं इंस्टिंक्टिवली बोलती अच्छा हूँ, पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने एक डिज़ाइनर अच्छी हूँ लेकिन सेल्स में दिल मेरा कम लगता है। तो वर्चुअली आई हैव नाउ कम टू वेयर आई हैव टेकन कोचिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, पर उसके साथ में मैं कुछ और करती रहती हूँ। लोगों को प्रमोट करना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको आगे लेके जाना, ये सब मेरी हॉबीज़ के अंदर है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कभी उसको ज़िंदगी में तो फुल टाइम प्रोफेशन भी बना सकती हूँ। तो इसी तरह आपको भी एक्सप्लोर करना है कि किन चीज़ों में आप इंस्टिंक्टिवली बहुत अच्छे हैं। तो एक एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि आपके पास में टाइम कितना है। अगर आपके पास में बहुत टाइम, आप बिगनिंग ऑफ द करियर के अंदर हैं, तो आप बहुत चीज़ों को पहले एक्सप्लोर करें और राइट चीज़ों को देखें।
लेकिन आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ काम है, तो आपको बीच में टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कंटिन्यूअसली आप अपने आप से पूछें, ताकि आप अ, अपनी हैबिट्स को उन एरियाज में लेके जा सकें, क्रिएट कर सकें जो आपके लिए सेटिस्फाइंग हो। तो क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? एक ये है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल फन लगती है, मस्ती लगती है, लेकिन दूसरी चीज़ों के अंदर काम लगता है। आप उन चीज़ों के लिए बने हो जो आपको मज़ा आता है करने के अंदर, उन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं जो कि करने में बहुत तकलीफ होती है। जब आप अपने आप में होके काम करते हैं ना, कितना मज़ा आता है ना आपको। बहुत से काम जो लोगों को बड़े मुश्किल लगते हैं पर आपको बड़े आसान लगते हैं, यही आपके लिए राइट काम है। मैं ये बुक रीडिंग करती हूँ ना, लोगों को लगता है सुबह सुबह शालिनी 4 बजे उठ के बुक रीडिंग करती है। लोगों के लिए वो काम है, ये मेरे लिए एक बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मुझे मोटिवेटेड रखता है। ये मेरे लिए एकदम सेकंड नेचर की तरह है। दूसरा प्रश्न आप अपने आप से पूछें, ऐसा कौन सा काम है जब बिल्कुल समय का ट्रैक आप भूल जाते हैं? आपकी वो मनोदशा या मेंटल स्टेटस जहाँ पे आप काम में इतने हो कि आपको पूरी दुनिया आप भूल गए। इस समय आपकी पीक परफॉर्मेंस होती है, आप बड़े हैप्पी होते हैं। एथलीट्स परफॉर्मेंस जब अपनी जोन में होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं। जो फ्लो की स्टेट होता है ना, उसके अंदर बहुत ही सेटिस्फैक्शन होती है, एंड दैट इज व्हाट द राइट हैबिट फॉर यू इज, राइट वर्क फॉर यू इज। थर्ड क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न पा सकता हूँ देन द एवरेज पर्सन। एक आम आदमी की जगह मैं कहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिटर्न पा सकता हूँ। जिस समय हम अपने आप को लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, और जो कंपैरिजन हमारे फेवर में होता है कि देखो मैं इससे बेटर कर रहा हूँ, ये हमें संतुष्टि देता है। तो अगर राइटर अपनी लाइफ से एग्जांपल देता है कि जिस वक्त मैं jamesclair.com के ऊपर ईमेल्स लिख रहा था, तो मेरे को रिजल्ट आ रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं ईमेल ठीक से लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरे कुलीग से ज़्यादा मेरे पास आ रहे थे, तो ये मुझे बड़ा मोटिवेट करता था लिखने के लिए। सिमिलरली व्हेन आई एम टीचिंग गिफ्ट पैकेजिंग, और मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं शालिनी मैम आप और टीचर से ज़्यादा अच्छी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील टू डू बेटर इन दैट। देन चौथा क्वेश्चन आपने आपने क्या पूछना है? व्हाट कम्स नेचुरली टू मी, कि मेरे को स्वाभाविक रूप से क्या अच्छा लगता है। ये भूल जाइए एक मोमेंट के लिए आपको जीवन में क्या सिखाया है, सोसाइटी ने क्या बोला है, पेरेंट्स ने क्या एक्सपेक्टेशन है। अपने अंदर देखें और पूछिए कि आपके लिए क्या नेचुरल है, कहाँ पे आप बिल्कुल अलाइव फील करते हैं, आप सच्चे कौन हैं। लोगों को खुश करने के लिए ना करें सेकंड गेसिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म। कई बहुत बार ना हमें डर लगता है अपने ढर्रे से बाहर निकलने में। आपको पता होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, पर आप डरते हो क्योंकि एक सेट जिंदगी मिली होती है, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं हो। जिस हाँ पर आपको ऑथेंटिक फील हो, जेन्युइन फील हो, वही आपकी राइट डायरेक्शन है। पेज नंबर 225 पे राइटर लिखता है, ईमानदारी की बात यह कि कई लोगों के लिए ये किस्मत है, वो बाय लक एक राइट प्रोफेशन में होते हैं। लेकिन हमारे पास इस प्लैनेट के ऊपर एक लिमिटेड टाइम है, तो हमें ये अश्योर करना है कि हम वो काम करें जो अपॉर्चुनिटीज हमें फेवर करती है। तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि भाग्य साथ देगा तो चलो जी मैं वहां चला जाऊंगा, है ना। तो डिल्बर्ट वो लिखते हैं, कार्टूनिस्ट है उसका जो स्कॉट एडम्स, वो लिखते हैं कि कुछ एरिया हमारी लाइफ में होते हैं जहाँ पे हम 25% ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, बहुत ईज से, बिना थोड़े से एफर्ट से। जैसे कि मैं ड्राइंग अच्छी करता हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा फ़नी हूँ। फिर मैंने उसके साथ अपना बिजनेस का बैकग्राउंड डाला, तो मेरे पास एक टॉपिक था कि मैंने कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए और मेरी लिविंग बन गई उससे। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट यहाँ पर है कि अगर आप बेटर बन के नहीं जी सकते हैं, जीत सकते हैं रादर, तो आप डिफरेंट बन के जीत सकते हैं। अपने स्किल्स को कंबाइन करो, लेवल ऑफ कंपटीशन भी कम हो जाएगा जब आप डिफरेंट होंगे, आप स्टैंड आउट करोगे। ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली हम बहुत प्रभावित हों, लेकिन ये देखना आसान है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ के कोई भी नियम को रीराइट कर सकते हैं, किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक अच्छा प्लेयर जो भी गेम खेलता है उसे जीतने के लिए काम तो करता ही है।
हर प्लेयर, अच्छा प्लेयर अपनी गेम को, नई गेम को इस तरह से क्रिएट करता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को फेवर करता है और उसकी वीकनेस को अवॉइड करता है। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को इस बात को बोलती हूँ कि अगर तुम लोग बहुत इंडियन चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट हो तो डू दैट, डोंट ट्राई टू इवन गो फॉर इंग्लिश लुकिंग थिंग्स और वेस्टर्न लुकिंग थिंग्स, बट इफ़ यू आर गुड एट वॉट, सो हम उसको डिफरेंट वर्टिकल्स में करते हैं। इसी तरह राइटर कहता है कि मैं भी जब पढ़ रहा था तो मैंने भी वो कोर्सेज लिए जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड था, ताकि वो मेरे को काम नहीं लगता था, मेरे लिए तो बहुत मज़ा आता था उसमें काम करने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि एक हम ये सोचे कि जी ये बैड जेनेटिक्स है या ऐसे नहीं हो सकता, तो एक स्पेसिफिक स्किल को आप मास्टर कर लें तो दूसरा आपसे वैसे ही compete नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को नेचुरली तो मैं किसी चीज़ में गिफ्टेड ही नहीं हूँ, तो आप एक कैटेगरी अपने लिए लें छोटी सी और उसके अंदर बेस्ट हो जाए। एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि अगर एक आलू को उबलते पानी में डालें तो वो मुलायम होगा, लेकिन एक अंडे को अगर उबलते पानी में डालें तो हार्ड हो जाएगा। तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप आलू हैं या अंडे हैं, लेकिन आप ये प्ले कर सकते हैं गेम कि आपके लिए बेटर क्या है, हार्ड होना या सॉफ्ट होना। अगर आप अपने लिए ये देख पाए ना कि कौन सा एनवायरनमेंट आपके लिए फेवरेबल है, तो आप हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, उसका रूपांतर कर लेंगे, और जहाँ पे कोई चीज़ें आपके अगेंस्ट भी होगी ना उसको भी आप अपने फेवर के अंदर ले आएंगे। तो हमें अपनी जो एक जेनेटिक हमारे में चीज़ें हैं उसको मोस्ट कैसे करना है, तो ये आपके हार्डवर्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्लैरिफाई करता है कि यही रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है और किस रास्ते पे आप हार्ड वर्क करें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें और उसी के अंदर अपनी टाइम और एनर्जी को स्पेंड करें। हमें मालूम होता है कि हम किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, किस तरह के चैलेंज को अवॉइड करें, और जितना हम अपने स्वभाव को समझते हैं उतनी ही हमारी स्ट्रैटेजी हमारे साथ बेटर वर्क करती है। ये बहुत ही आपके लिए प्रोडक्टिव होगा अगर आप फोकस करेंगे, अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, ये फोकस करेंगे कि मेरा पोटेंशियल कहाँ पर है। और आपकी नेचुरल एबिलिटी किसी भी चीज़ के लिए क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप उसकी सक्सेस को पहुंच ही जाएंगे। ज़्यादातर हम लोग अपनी ना लिमिटेड सोच में फंसे हुए रह जाते हैं। बिलीव मी, कोई भी जीन्स आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते अगर आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो आपको काम तो उसमें करना है। तो सक्सेस को ये मत मानिए कि बस भाग्य से आता है, काम तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो इन समरी क्या है, आप इंश्योर करें कि आप जो भी हैबिट्स यहाँ पे मतलब रास्ता लें, जो चीज़ें करने का सोचें, ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री हो ओवर द लॉन्ग रन, उस बिहेवियर को पिकअप करें जो आपकी पर्सनालिटी से, आपके स्किल के साथ में सिंक करते हो, ताकि उन रास्तों के अंदर, उन हैबिट्स में हार्ड वर्क आपके लिए इजी होगा। तो इस चैप्टर की समरी क्या है कि अगर हम अपने लिए राइट फील्ड ऑफ कंपटीशन चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए नेचुरली बना होता है, तो ये मैक्सिमाइज करता है हमारे सक्सेस के ऑड्स को। राइट हैबिट पिक करते हैं तो प्रोग्रेस आसान होती है, रॉन्ग हैबिट्स पिक करते हैं तो लाइफ स्ट्रगल बन जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो प्रोफेशन में आते बनाएं जो आपके लिए जेनेटिकली ठीक ठाक है। जीन्स को असल इजीली बदला नहीं जा सकता है, तो ये हमें एक एडवांटेज देता है कि अगर हम उसको देखते हुए फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में जाएं, और ये सीरियसली डिसएडवांटेज देगा अगर जेनेटिकली अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होंगे। हैबिट्स इजी हैं जब वो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ में अलाइंड होती हैं। ऐसी आदतें चूज़ करें जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। ऐसी ज़िंदगी में गेम्स प्ले करें जो आपके स्ट्रेंथ के साथ चलती हैं। अगर ऐसी गेम आपको नहीं मिलती है तो आप उसे क्रिएट कर लें। अच्छे जीन्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, ये तो करना ही है, लेकिन अच्छे जीन्स क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज़ पे हार्ड वर्क करना है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपना भी एक्सप्लोर करें, अपनी फैमिली का, बच्चों का, सबका एक्सप्लोर करें, सो दैट everybody gets a success. Do like, share these videos, ask many people to be your partner into this journey, subscribe to the channel, and most importantly, gratitude. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. आपसे ये बात करती हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी में ये अपने आप उतरता है। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी के लिए आप कारण है। थैंक यू सो मच।